हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने मीडिया में बयान दी है कि मुख्य पार्षद फाइल मांग के जांच को प्रभावित कर रही है। तो मैं एक चीज़ आप लोग को बता देना चाहती हूँ, फाइल का अवलोकन करना मेरे दायित्व में है और जांच मेरे द्वारा और मेरे अन्य पार्षद द्वारा बैठाई गई है। तो मैं फाइल मंगा के देखी, तो फाइल मांग के 1 घंटा देखने में जांच कैसे प्रभावित हो सकती है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और फाइल का कार्यालय में 1 घंटे मैं उसका अवलोकन कर रही थी और मैं तान्या कुमारी से पूछना चाहती हूँ, मैं 1 घंटे फाइल का अवलोकन करूंगी तो उसमें जांच प्रभावित कैसे हो सकती है। मुझे सूत्रों से पता चला है कि बहुत और फाइल का जो कागज है उसको फेरबदल किया गया है। इस दौरान मैं फाइल को मंगा के देखना चाह रही थी कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई है। तो इतने में मतलब फाइल में मांगी तो वो सहायक जो है सलाम तो मुझे फाइल ला के दिए। तो मैं फाइल का जैसे अवलोकन कर ही रही थी, इसी दरमियान जो है मुझे कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। तो फिर सलाम आके मुझे बोले कि मैडम आप जो हमसे फाइल मांगी थी तो मैं फाइल ला के आपको दिए। तो फिर मुझे कार्यपालक पदाधिकारी ने बुला के मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया और मुझे गाली गलौज भी दी। तो मुझे सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। तो मैं फिर गई उसके चैम्बर में, जाके मैंने बस यही पूछ रही थी कि कार्यालय के कर्मी के साथ मैंने आप जो इस तरह का दुर्व्यवहार की हुई है तो ये कहाँ से उचित है। तो मैं यही पूछ ही रही थी कि इतने में वहाँ पे अन्य जो जनप्रतिनिधि जो है तो हम मुझसे ही सवाल जवाब करने लगे कि आप कार्यपालक पदाधिकारी से इस तरह आप मतलब कि क्यों आप सवाल जवाब करेंगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे अधिकार में है कि नहीं है कि मैं कार्यपालक पदाधिकारी से सवाल जवाब करूँ हैं। जितना भी काम हुई है शहर में तो मैं उससे पूछूंगी ना कि आखिर कौन काम कैसे ठीक ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे पूरी की पूरी आज़ादी है पूछने की। तो मुझे बोलने वाले होते कौन हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और मैं कहाँ से गलत हूँ मुझे आप बताइए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही मुद्दा है जो अभी ज्वलनशील है, पूरे नगर परिषद के वासियों के सामने है कि मुख्य पार्षद महोदया और उप मुख्य पार्षद महोदया के बीच में जो झड़प बताई जा रही है वास्तविकता वो नहीं है। इससे इतर कुछ और चल रहा था वहाँ पे, जो मुझे लगता है कि नगर परिषद के सभी जनता को जानना चाहिए। बात यह है कि हम 16 माननीय पार्षदों ने जनता की जो गाड़ी कमाई की जो टैक्स के पैसे हैं उसको लूटने के लिए एक आवाज़ उठाया। आज नगर परिषद में जितनी भी योजनाएं हो रहे हैं सब में कहीं ना कहीं किसी में छोटे मात्रा में किसी में लार्ज स्केल में लूट हो रहा है। उस लूट को रोकने के लिए हम 16 माननीय पार्षद एकत्रित होकर 14 जनवरी को जिलाधिकारी महोदय के पास पहुंचे और उनके ज्ञापन दिए कि हमारे नगर परिषद में भ्रष्टाचार अभी चरम पर है, उसको हमें रोकना है। अगर आप इस पे किसी तरह का कोई कार्रवाई कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और उस कार्रवाई में मैं उन लोगों से जिलाधिकारी महोदय से हम लोगों की मांग थी कि जांच कमेटी का एक गठन किया जाए ताकि वो जांच करके जो ये लूट जो हो रही है उसको उजागर करे और ये तान्या कुमारी कार्यपालक पदाधिकारी पर अंकुश लगे, उसके कार्यशैली पर अंकुश लगे, उसके तानाशाही पर अंकुश लगे। डीएम साहब ने 15 तारीख को ही जांच कमेटी का गठन कर दिया। गठन करने का भी वजह मुझे लग रहा था कि उस समय मुख्यमंत्री आने वाले थे, काम जांच कमेटी थोड़ी स्लो हुई मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा को लेके, लेकिन अभी रिसेंट में फिर 4 या 5 तारीख को जांच कमेटी का टीम आया। पहला उस दिन उन लोग का जांच स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट होने के उपरांत हम लोगों को पता चला कि जांच कमेटी आके गई है, कुछ 4 फाइल्स लेके गई है। घोटाला तो बहुत ज़्यादा हम लोग के बारे में चर्चा है कि पियाऊ में घोटाला किया गया है, सीसीटीवी में घोटाला हुआ है, शौचालय की मरम्मती के नाम पे घोटाला हुआ है, वेलकम बोर्ड के नाम पे घोटाला हुआ है और बहुत सारे चीज़ें हैं। विभागीय काम पे भी है सारा, हम लोग का उंगली उठाई गई है कि हम लोग वो सारे चीज़ों के भी जांच पड़ताल चाहते हैं। तो जांच कमेटी के जाने के बाद जब वो जांच कमेटी आई तो कुछ फाइल्स का अवलोकन करना चाहा, जांच को विषय को लेके वो सघन जांच करना चाहती थी, तो कुछ फाइल्स वो एकत्रित करके ले भी गए। लेकिन हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशंस था कि मैडम जो अपने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन पर जांच कमेटी का गठन किया गया तो फाइल में कुछ ना कुछ दबा हुआ है, वो कुछ हेर फदल करना चाहती थी, फाइल को टेम्पर करना चाहती थी। ये आशंका हम लोगों के पास थी। इस वजह से मुख्य पार्षद महोदया उस दिन कार्यालय पहुंची थी और कुछ फाइल्स को अपने तरीके से अवलोकन करना चाहती थी। वो कुछ माननीय पार्षद भी हम लोग वहाँ पे थे
और सलाम बाबू को बुलाया गया था। सलाम बाबू ने उनके सामने फाइल उपस्थापित भी किया, मगर कार्यपालक महोदया को बहुत ही ज़्यादा उस दिन मिर्ची लगी सिर्फ इस बात को कि मुख्य पार्षद महोदया फाइल अवलोकन करने के लिए क्यों मांग रही है। तो इससे कार्यपालक महोदया का मनसा जाहिर होता है, वो नहीं चाहती कि फाइल अवलोकन करे कोई, चाहे उसके माननीय पार्षद हो, चाहे मुख्य पार्षद हो या कोई भी हो, चाहे वो जांच कमेटी हो। वो जांच कमेटी को सहयोग नहीं करना चाहती थी प्रॉपर ढंग से, इसलिए वो उस दिन वो इस तरह का करतूत की, ये सारा घटना को वो सुनियोजित तरीके से वो प्लान कह सकते हैं कि उसको करके लोगों को ये दिखाना चाहती थी कि मुख्य पार्षद महोदया जांच को प्रभावित करना चाहती है। अब जांच प्रभावित करने का जो उनका एक सवाल है, तो मुख्य पार्षद महोदया 16 तारीख को नहीं, जब सीएम साहब आए हुए थे तो समीक्षा बैठक था। समीक्षा बैठक में मुख्य पार्षद महोदया सीएम साहब से बात की, उनको आवेदन भी दी, इस जांच पे वो जांच करवाना ही भी चाहती थी। और सीएम साहब उस समय आश्वस्त भी किए थे जिलाधिकारी महोदय को कह के कि जांच कमेटी जैसे भी जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी समस्या को सुना जाए। वो अपने फेसबुक हैंडल से उनको वो शेयर भी किए इस बात को। फिर जांच प्रभावित कैसे मुख्य पार्षद महोदया कर सकती है? बस हम लोग का मनसा उस दिन था कि फाइल को हम लोग भी अपने नज़र में ले, फाइल में ऐसा कोई फेयर टैंपरिंग न हो, बस ये मुद्दा था। इस मुद्दे से हम लोग एक बार लोगों के सामने ये क्लियर करना चाहते थे कि हम लोग जितने भी पढ़े लिखे युवा पार्षद वहाँ पे पहुँचे हैं, वो उनकी गाड़ी कमाई का सुरक्षा करना चाहता है, उनके हितों की रक्षा करना चाहता है, उनके अधिकारों के लिए लड़ना चाहता है, उनके पैसे को बचाना चाहता है कि ऐसे नहीं किसी की तरह बंदर बाट हो जाए। अभी आपको रिसेंट की अभी की बताएंगे कि सबसे बड़ी बात ये होगी जो आपको हैरत और ताज्जुब होगा कि हमारे सबके घर पे आज एक क्या बोलता है टंकी लगी हुई है, पियाऊ सिस्टम जो लगा हुआ है, जिसपे अभी सवाल ज़्यादा उठ रहा है, 1,44 लाख का घोटाला हुआ है, तो उस पियाऊ सिस्टम में भी एक टंकी इंस्टॉल है सिंटैक्स का। 1,000 लीटर की टंकी का क्रय मूल्य अगर बाजार मूल्य मधेपुरा में भी खरीदेंगे तो 9 साढ़े 9,000 से 10,000 रुपये, उसको वो परचेज कर रही है 1,85,000 में। और वो 16 टंकी को खरीद का क्रय मूल्य है उनका 29 लाख समथिंग के आसपास है। तो ये लूट नहीं तो और क्या है? हम तो यही चाहते हैं लोगों की जनता, नगर परिषद की जनता ये जाने, ये सोचे कि क्या चल रहा है और किस तरह उसके पैसे की बंदरबाट हो रही है। और अगर लोगों को ऐसा समझ में आता है तो वो खुद आवाज उठाए। सर, सबसे पहले तो हम जिला पदाधिकारी महोदय का धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो ये जांच टीम गठित किए हैं, जिसके कारण कि आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मधेपुरा नगर परिषद जो कि मुद्दा अभी पियाओ हो या साइन बोर्ड हो या विभागीय कार्य हो, इस पर हम लोग अभी जो है आवाज़ उठाए हैं। आप पहले तो बहुत दिनों से नगर परिषद में कोई टेंडर नहीं हुआ है, जो कि आम हित की बात है, वार्ड की बात है। हम लोग वार्ड में बात सुन रहे हैं। अभी मेरे वार्ड में जो है शौचालय का जो है टंकी, उसके बाद ये जो है नाला, ये पूरा भरा पड़ा है नाला, और नाला से ओवरफ्लो होके जो है पानी रोड पर आ रही है और आदमी का वहाँ पर रहना मुश्किल है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, नाक बंद करके जा रहे हैं, महामारी फैलने की संभावना है। ये सब चीज़ हम बार बार मतलब आवेदन दे रहे हैं ऑफिस में, लेकिन कोई किसी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है, जो कि जनता के हित की बात है, मेरे हित की बात नहीं है। और इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो ये बोला जाता है कि अभी रुकिए, अभी इसमें देरी है। और जबकि यहाँ पर जेल में, थाना में और भी कई सरकारी संस्था है जहाँ पर कि शौचालय निर्माण हुआ है, बाउंड्री वाल हुआ है, जो कि कोई भी मतलब इस तरह का जरूरी कार्य नहीं है, वो दूसरे विभाग भी इनको कर सकता है। उनको नज़रअंदाज करके हमारे यहाँ से नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी जो है वो विभागीय कार्य करवाती है अपने स्टाफ के द्वारा, जो कि यह चिंता की विषय है। आप करवाइए, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग के वार्ड में जो मेन समस्या है उसको भी तो महाराज आप देखिएगा, उसको दरकिनार कर दिया जाता है। यहाँ दीवार पर पेंट किया जाता है, जो दीवार एक बार पेंट 2 महीना पहले हुआ उस पर फिर से 2 बार 3 बार पेंट कर करके ये धन की उगाही होती है और वार्ड की समस्या को मतलब इग्नोर किया जाता है। और जब हम लोग कहते हैं तो ये कहा जाता है कि डीएम साहब का आदेश है, आप लोग अभी शांत रहिए। जबकि हम लोग जब डीएम साहब से मिले तो हमारे जो है डीएम साहब बोले कि इस तरह की कोई बात, हम कोई आदेश मेरा नहीं है। आप लोग को अगर कोई कार्य जाता है तो इसको पहले आप लोग का बोर्ड है सशक्त है, उसमें देखिए, उसके बाद जो है मतलब किसी तरह की काम होगी। इसमें हम तो कहीं से अथी नहीं कर रहे हैं।
तो जो धमकी हम लोग को दिया जाता है, मतलब चुप रहने, अगर नहीं बोलते हैं तो आवास का पेमेंट रोक दिया जाता है, बेबस कर दिया जाता है। इतने दिन से हम लोग को जो है मतलब धमकी के तहत वो काम करवा रही थी। अगर कुछ भी आवाज उठाते तो वो बोलती कि आप ये पेमेंट रोक दिया, ये पेमेंट रोक दिया। जबकि कार्यपालक अधिकारी का सीधा कहना, वीडियो में उनका बयान आया है कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है और जो कंडीशन है नगर परिषद का, हम कैसे काम करें। देखिए सर, एक बात बताइए आप, आकस्मिक कार्य जो है, काम जो है वो यदा कदा होता है। यहाँ 150 से अधिक काम सिर्फ कार्यपालक महोदय करवाई है, 150 से अधिक। क्या यह सही है? 150 काम क्या करवा सकते हैं आप? ये तो बिल्कुल सरासर। तो इनको कौन रोक रहा है आप बताइए? ये ना तो बोर्ड में लेती है, ना सशक्त में, किसी प्रकार का कोई इनके लिए नियम नहीं है। नियम को ये ताक पर रख के काम कर रही है और झूठ मूठ का ये अपना जो है आरोप जनता और हम लोग पर लगा रही है कि हम लोग को तंग किया जाता है। इनको कोई तंग नहीं किया जाता है, ये मनमानी ढंग से कार्य कर रही है। और आप बताइए, एक सिंटेक्स का कीमत 16 से 17 हजार पहुंचा के, घर पहुंचा के होता है, लेकिन घर पहुंचा उसके बाद यहां पर जब देखिएगा तो 1,81,000 85,000 एक सिंटेक्स का कीमत। अब बताइए आप ही, इतना क्या हो सकता है एक सिंटेक्स का कीमत? तो यही हम लोग कहीं से या ना ही मुख्य पार्षद इनको कोई किसी प्रकार का दबाव बना रही है। उनको तो कोई चीज का खबर भी नहीं दिया जाता है, उनको मुख्य दर्शक बना दिया गया। अगर एक फाइल भी मांगती है वो, तो कार्यपालक महोदय बोलती है कि जांच प्रभावित होता है। 1 घंटा आधा घंटा के लिए फाइल अगर ऑफिस में मांगा जाए, कार्यालय में मांगा जाए, तो इससे कैसे जांच प्रभावित होता है? जांच जबकि वो खुद बैठाई है और हम लोग 16 पार्षद मिलकर डीएम साहब को दिए हैं, हम लोग मांग किए हैं, तो फिर जो हम लोग उनके विरोध में जांच की मांग किए हैं, तो हम ही लोग प्रभावित कर रहे हैं जांच को। ये तो मतलब माथा से ऊपर की बात हो जाती है। और आप जो है सीसीटीवी कैमरा पर आते हैं, सीसीटीवी 1 से 13 वार्ड दिखाया गया, जबकि 113 वार्ड में सीसीटीवी कैमरा एक भी किसी वार्ड में लगा ही नहीं है। सीसीटीवी मेन मार्केट में कुछ कुछ जगह पर है और कुछ कुछ चौक पर है, वार्ड में नहीं है सर। लेकिन टेंडर जो विभागीय दिया गया, जबकि टेंडर होना था, टेंडर नहीं की और चुपचाप जो विभागीय काम के द्वारा जो है ये 30 कैमरा को जो है 15 लाख में मतलब विभागीय से किया गया और 15 लाख एक बार में ही उठा लिया गया। 15 लाख रुपया एक बार में उठा लिया गया, जो कि मरम्मती के लिए 1 साल के लिए था। क्यों ऐसा आप कैसे आप कर दिए? 15 लाख रुपया 1 साल में मरम्मती का था और आप 1 ही महीना 2 महीना में पूरा रुपया ही निकाल के दे दिए। सब आपको कौन रोक रहा है? आप तो सारण से ठेकेदार, छपरा से ठेकेदार ला के काम करवा रही है। यहाँ के लोकल भी कोई नहीं है, ये बाहर की कंपनी को लाती है, दिल्ली से लाती है एनजीओ, जो कि अभी बेकार का काम कर रहा है, जबकि 44 लाख मंथली है। क्या आपको लगता है 44 लाख का काम जो है ये एनजीओ कर रही है नगर में? तो यही सब बात लेकर जब हम लोग बैठते हैं तो हम लोग पर आरोप लगाया जाता है। सबसे पहले हम एक चीज़ देख रहे थे, जब एविडेंस निकालना शुरू किए तो देख रहे हैं जो विभागीय काम लगभग 150 विभागीय काम शहर में हुआ है। और जब उसका भुगतान का जब फाइल देखे हैं तो भुगतान के फाइल में कोई भी मतलब जो बिल बना है, जो पैसा का निकासी हुआ है, 14,07,400, 14,91,600, 14,97,300, 14,67,600, 14,90,900, 14,95,000। मतलब ये विभागीय काम है। मान लीजिए इतना काम 14,94,400, 14,82,000, 14,90,900, 14,91,000, मतलब टोटल में लगभग 14 लाख से 15 लाख के मतलब नीचे का ऐसा कोई भी बिल ही नहीं है कि बना हुआ है। हमको समझे से पड़े आ रहा है। फिर देखिए 14,096, 14,96,200, 14,94,200, फिर 14,98,300। मतलब क्या कि 15 लाख का योजना, जितना भी योजना हुआ है 150, 200, सब में 15 लाख के एभव का बिल बन रहा है। कोई ऐसा योजना नहीं कि जिसमें कि 2 लाख भी खर्चा हुआ हो, 3 लाख हुआ हो, 5 लाख हुआ हो, 14,93,000, 14,77,000। मतलब को समझे से पड़े हैं। 150 विभागीय का रीजन क्या है सो देखिए। विभागीय काम जब होता है ना,
या तो प्रत्याशा में होता है। प्रत्याशा का मतलब जैसे कि अभी हाल फिलहाल का घटना बता रहे हैं, आपके यहाँ एक ट्रक ये मनीष बाबू के घर के आगे में गिर गया था, कोयला लोड ट्रक, चलिए नाला टूट गया ट्रक से, इमरजेंसी वर्क हो गया। अब तत्काल में तो वहाँ पे बैठक नहीं होगा बोर्ड का, चाहे सशक्त स्थायी समिति का, उसमें क्या करना है कि तुरंत कार्यपालक पदाधिकारी को काम रहता है कि नहीं उसको इमीडिएटली कराना है। उसके लिए प्रत्याशा में काम होता है। प्रत्याशा में क्या होता है, एक लेटर लिखेगी, मुख्य पार्षद के पास भेजेगी, मुख्य पार्षद देखेगा कि हाँ ऐसे ऐसे है, उस पर साइन कर देगा, इंडोर्स कर देगा, या चलिए भाई आप काम करवाइए। कोई प्रत्याशा नहीं, न कोई पूछना है किसी से। बार बार कहती है जो हम 15 लाख का काम करा सकते हैं, तो विभागीय कौन सा शहर में आपदा आ गया कि 150 विभागीय आप कर दिए, आप टेंडर निकालने के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे जितना भी संवेदक है सब तो परेशान है भाई कि नगर परिषद में संवेदक सब भी परेशान है कि नगर परिषद में अरे उनका भी बाल बच्चा है, बहुत बात है, वो सब परेशान है कि भाई नगर परिषद में टेंडर नहीं निकल रहा है, निविदा नहीं निकल रहा है। भैया निविदा निकलेगा कि नहीं, कब रोड पर, यहाँ तो विभागीय का गंगा चल रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, पैसा निकल रहा है। संवेदक सब भी परेशान, यहाँ पे उगाही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है नगर का पैसा, जनता का पैसा कहाँ जा रहा है। चलिए ये विभागीय का मुद्दा, विभागीय का ठीक है। निविदा हम लोग निविदा निकालने के लिए दे चुके हैं, लेकिन निविदा नहीं निकल रहा है। कहे तो पैसा खर्च करना है अपने हिसाब से ना,